हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, अब तो न रो कै गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों, है तो रज़ा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, है तो रज़ा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरब बजाए क्यों। आज की ये महफिल और उसकी महफिल है और मुझे जो उन्वान दिया गया है उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की एक सूरह मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे माशाअल्लाह नाज़िम साहब बहुत दमदार गुफ्तगू करते हैं, दमदार हैं भी, दमदार गुफ्तगू भी करते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों के जुमले हमारे हक़ में दुआ के तौर पे कबूल फरमा ले। लेकिन सब अवाम व ख़वास इसको याद रखें कि किसी भी बुज़ुर्ग के हमारे जो अलक़ाबात उनके लिए ख़ास है वो मेरे लिए कहीं भी इस्तेमाल ना किए जाएं। जैसे कि अमीन मिल्लत हमारे मुर्शिद इजाज़त हुज़ूर सैयदी अमीन मियाँ महरवी मद्दज़िल्लहुल आली के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये ख़ास है, जब अमीन मिल्लत कहा जाता है तो हज़रत की ज़ात मुराद ली जाती है। तो मैं उनका खादिम और उनका ग़ुलाम हूँ और मेरे लिए ऐसे अलक़ाबात का इस्तेमाल न करें। ये आपकी मोहब्बत है लेकिन इसका ख्याल रखें। जो चीज़ें बुज़ुर्गों के लिए ख़ास है वो बुज़ुर्गों के ही लिए होना चाहिए। हम लोग उनके छोटे हैं, बच्चे हैं उनके। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को उन लोगों के नक्श कदम पर चलाए जो लोग निजात की राह पा चुके हैं। आइए मुख्तसर से वक्त में जो उन्वान मुझे हज़रत मौलाना सईद साहब ने सुपुर्द मेरे फरमाया है, उन्होंने ये उन्वान दिया है कि कौम मुस्लिम के ज़वाल के असबाब क्या हैं। तो उसी मुनासिबत से मैंने सूरतुल अस्र की तिलावत की है। देखें, कोई कौम उस वक्त तक ज़वाल की तरफ नहीं जाती जब तक कि उस कौम की फ़िक्र को ज़वाल न आए, उस कौम की सोच को ज़वाल न आए, उस कौम के अंदाज़े ज़िंदगी को ज़वाल न आए। कौमों को ज़वाल यूं ही नहीं आता। और कौम मुस्लिम को अल्लाह ने इतना उरूज दिया था कि अगर हम उसका जायज़ा लें तो वक्त की किल्लत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन हम इस पर इशारतन अपने नौजवानों की तवज्जो चाहते हैं, इशारे करते हुए कि अल्लाह ने मुसलमानों को वो उरूज दिया था कि मुसलमानों ने बगैर किसी की शिरकत के, बगैर शिरकत गैरे, मुसलमानों ने अपने इब्तिदाई दिनों में 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। मुसलमानों के उरूज के दिन ये थे कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियों के लोग मुसलमानों के लिए उनकी राहों में पलके बिछाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इतनी दौलत से नवाजा था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद से पहले कलकत्ता के एक एक ताजिर के खजाने में इतनी दौलत हुआ करती थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने के अंदर नहीं होती थी। ये कोई मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, जो तारीख पढ़ते पढ़ाते उन्हें पता है कि बरतानिया के शाही खजाने में जितनी दौलत नहीं थी
उतनी दौलत मुसलमान, एक मुसलमान ताजिर जो कलकत्ता का हुआ करता था, ऐसे मुसलमानों के पास दौलत के अंबार थे। अल्लाह ने मुसलमानों को दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत से नवाजा। पूरी दुनिया की क्या बात करें, कमोबेश 700 साल से जायद मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत की, पूरे हिंदुस्तान पर, अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दौर वो था कि मुसलमान, अल्लाह अकबर, ऐसा कामयाब था कि जिधर रुख करता इल्म मुसलमानों के पास, दौलत मुसलमानों के पास, इख्तिदार मुसलमानों के पास, सरमाया मुसलमानों के पास। उसकी वजह क्या थी, आइए मैं एक बात आपको बताऊं और फिर हम अपने मुसलमानों के जवाल के दिनों की तरफ चलते हैं। आखिर क्या वजह थी कि मुसलमान इतने कामयाब और कामरान थे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान अपने मजहब से जुड़े हुए थे, अपने मजहब से वाबस्ता थे। मुसलमान अगर चलता था तो चलने का अंदाज भी मजहब के कानून के मुताबिक होता था। मुसलमान अगर बोलता था तो बोलने का अंदाज भी मजहब के कानून के मुताबिक होता था। मुसलमान अगर सोता था, सोने का अंदाज भी मजहब के कानून के मुताबिक होता था। जब से कौम मुस्लिम का ये हाल हो गया कि उन्होंने अपने मजहब से दूरी इख्तियार की और अल्लाह अकबर, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल दिया, उस वक्त से कौम मुस्लिम को जवाल आ गया। अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अल्लाह अल्लाह, हजारों तलवारों की ज़रबें कौम मुस्लिम को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना शराब और शबाब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलेबी जंगों के बाद अंग्रेजों ने कहा था अब मुसलमानों से मैदान के अंदर जंग नहीं करना, मुसलमानों से जेरे जमीन जंग करो। मुसलमानों का जवान उनका सरमाया है, मुसलमानों का जवान उनका मुस्तकबिल है। अगर कौम मुस्लिम को तबाह करना है तो इनके मुसलमान, इनके जवानों को कत्ल मत करो, इनके जवानों को मारो नहीं, बल्कि इनके जवानों को शराब और शबाब में मुब्तला कर दो, आवारा बना दो मुस्लिम जवानों को, अय्याश बना दो मुस्लिम जवानों को, दीन से दूर कर दो मुस्लिम जवानों को। और फिर देखो बाज़ाब्ता तौर पर हमारे मोहल्लों के अंदर नशे को आम किया गया, शराब को आम किया गया, फिल्मों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से अफेयर के मामलात को, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात के मामलात को आम किया गया। वो कौम जो तलवार और तीरों से सरनिगू नहीं होती थी, उस कौम को कैरेक्टर लेस करके, उस कौम को बदकारी में मुब्तला करके मजहब से दूर कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर नतीजा ये हुआ कि मुसलमान धीरे धीरे सवाल पजीर होते चले गए। जानते हैं आप, एक वक्त वो था अगर मुसलमानों को बांध करके उनके मुंह में शराब डाली जाती थी तब भी मुसलमान शराब को उगल देता था। और आज हालात ये है कि 17-17 साल की उम्र के लड़के आज नशे की तरफ जा रहे हैं, आज शराब की तरफ जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं आप, जब कोई कौम नशा करती है उसको कौम अपने आप के अंदर, अल्लाह अकबर, अपने आप के अंदर नहीं रहती, होशो हवास में नहीं रहती, उसके हवास जो है वो खो देती है। उसकी वजह ये है नशा करने वाला किस्तों में मरता है, नशा करने वाला न काम धंधे के काबिल होता है, न एजुकेशन के काबिल होता है, न अपने बच्चों को संभाल सकता है। इसीलिए मेरे आका ने शराब को उम्मुल खबाइस करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक घूंट शराब का पिया, एक घूंट, और मरने से पहले तौबा नहीं की, जब वो क़यामत में उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह, सूअर या बंदर की तरह चेहरा लेकर के वो उठेगा और उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, उसकी जबान सीने से लटक, सीने पे लटक रही होगी, उसके हाथ में शराब का प्याला होगा, उसके गले में शराब की बोतल होगी, और अल्लाह अकबर, उसके मुंह से गंदगी, गलाजत और पाखाना निकल रहा होगा। इस हालत में शराबी को मैदान महशर में लाया जाएगा और निदा की जाएगी, ये देखो ये वो लोग हैं जो दुनिया में नशा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, आज हमारी छोटी उम्र के नौजवान
नौजवान लड़के अल्लाह अकबर नशे की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। याद रखना ये तबाही का पेशखेमा है। एक वक्त ये था सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम शराब से नफरत बयान करते हुए फरमाते हैं, अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वो शराब वो कुआं सूख जाए, उसमें मिट्टी भर दी जाए, फिर उसके बाद उसमें घास उग जाए, फरमाते हैं वो घास जिसमें शराब गिरी थी वो घास उस कुएं पर उगी है, वो घास भी मैं अपने घोड़े को खिलाना पसंद नहीं करता। हालांकि अब वो कुआं नापाक न रहा शरअन, लेकिन ये मौलाए कायनात का तकवा है। क्या फरमाते, जिस कुएं में शराब गिर गई उसमें उगी हुई घास मैं अपने घोड़े को भी नहीं खिलाता। ये शराब से नफरत थी, ये नशे से नफरत थी, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर नशा आम हो गया। मस्जिदों से लोगों ने दूरी इख्तियार कर ली। व्हाट्सएप के लिए टाइम, फेसबुक के लिए टाइम, फिल्मों के लिए टाइम, सीरियलों के लिए टाइम, दोस्तों की महफिलों के लिए टाइम। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं है। लोग कहते हैं मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, सबके लिए वक्त है, रब के सजदे के लिए वक्त नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। बड़ी माजरत के साथ यहां जितने लोग बैठे हुए हैं 99% लोगों के मसाइल ये हैं, परेशान हैं, बीमारियों में उलझे हुए हैं, मियां बीवी में तकलीफ है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, बेटियों को रिश्ते नहीं आते, रोजी में तंगी है, सब परेशान है। और हम अपने मसाइल का हल कहां ढूंढ रहे हैं? बाबाओं के तावीज में। हम अपने मसाइल कल कहां ढूंढ रहे? सियासी लीडरों के दरवाजों पर। हम अपने मसाइल कल कहां ढूंढ रहे? मेमोरेंडम देने में। हम अपने मसाइल कल कहां ढूंढ रहे? पार्टियों की आने जाने वाली हुकूमतों में। अच्छी तरह याद रखो, अपने मसाइल का हल न बाबाओं के तावीजात में है, अपने मसाइल का हल न सियासी लीडरों के दरवाजों पर है, हमारे मसाइल का हल न आने जाने वाली हुकूमतों के हाथ में है। वल्लाह अपने मसाइल का हल एक ही दरवाजे पर है, जिस दरवाजे को अल्लाह का घर मस्जिद कहा जाता है। कल भी मुस्लिम उम्मा के मसाइल का हल अल्लाह के घर में था, और आज भी मुस्लिम उम्मा के मसाइल अगर हल हो सकते हैं तो अल्लाह के घर में हो सकते हैं। अल्लाह का घर वो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का घर वो है जहां से अंबिया को मिला, जहां से औलिया को मिला, जहां से सहाबा की झोली भरी। अच्छी तरह याद रखो, अगर कोई अड़ियल फकीर 5 मरतबा किसी कंजूस और बखील के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए एक दिन में 5 बार आए, तो बोलो वो कंजूस और बखील देगा कि नहीं देगा? एक बार टालेगा, 2 बार टालेगा, 3 बार टालेगा, लेकिन 5वीं मर्तबा आने वाले को कुछ तो सोचेगा, यार 5वीं बार एक दिन में आया है, चलो दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। अरे जब कंजूस से कंजूस, बखील से बखील इंसान एक मर्तबा उसके दरवाजे पर एक दिन में 5 मर्तबा कोई आए तो कुछ ना कुछ जरूर दे देता है। तो क्या ख्याल है आपका मेरे अल्लाह के बारे में? मेरा अल्लाह तो जवादो करीम है, अल्लाह पर उसने सखावत को पैदा किया है। जब एक दिन में 5 बार किसी फकीर के दरवाजे पर जाओ तो वो भी फरियाद सुन लेता है। मेरा अल्लाह तो सखावतों का पैदा करने वाला है। अगर मुसलमान 5 मर्तबा अल्लाह के घर में जाकर के गिड़गिड़ाएगा तो उसका कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता? हर मसाइल का हल नमाज में है, इबादत में है। अरे नादान, जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता? और जिस नमाज की बरकत से अल्लाह का अज़ाब दूर हो जाता है उस नमाज की बरकत से कौन सा मसला हल नहीं हो सकता? लेकिन बात इतनी है, सबके लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं। और सुन लो, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, जो नमाज नहीं पढ़ता तुम कभी उसकी सोहबत में भी मत बैठना। आज मेरी सुन्नी कौम
जुमा भी नहीं पढ़ती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जुमा में जाते तो 2 रकअत पढ़ के वापस आते हैं। हफ्ते भर मस्जिदें वीरान है। मस्जिदों को वीरान करके अपने घरों के आबाद करने का ख्वाब देखने वालों, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान करे, अल्लाह उनके घरों को आबाद कैसे करेगा। फरमाया गया जब रात की तारीकी में सब लोग सो जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए बस्ती के लोग मस्जिद में नहीं आते, तो मस्जिद रोकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। जिस कौम की बर्बादी के लिए मस्जिद दुआ कर रही हो, आप कहते फलां तंजीम मुसलमानों की दुश्मन है, फलां तंजीम मुसलमानों की दुश्मन है, फलां तंजीम, अरे सारी तंजीम को आग लगा, तेरी दुश्मन तो तेरी मस्जिद खुद है, क्योंकि तूने मस्जिद का क्या हक अदा किया। तेरे रसूल तुझसे नाराज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं उससे बेजार हूं। जिससे हुजूर बेजार हो, जिससे मस्जिद दुश्मनी करे, जिससे अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना दुश्मन करार दे। फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। मेरी माएं और बहनें भी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, तुम्हारे पास भी मोबाइल के लिए टाइम है, सीरियलों के लिए टाइम, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल आसमान से अल्लाह की लानत बरसती है। जिस पर खुदा की लानत बरसे उसके रिस्क में बरकत कैसे हो सकती है। लोग कहते कल तक हम कामयाब थे, कैसे कामयाब थे। आज अगर किसी के पास थोड़ी सी दौलत आए तो वो मस्जिद भूल जाता है, वो दीन भूल जाता है, उसको उलमा के पसीने में बदबू आने लगती है थोड़ी सी दौलत आने पे। मुसलमान कब तक बादशाह था, मुसलमान कब तक कामयाब था। तो आओ बादशाह बनकर भी मुसलमान अपने दीन को भूलता नहीं था, दीन से जुड़ा रहता है। दीन से जुड़ना ये उरूज की अलामत है, और दीन से दूर होना ये जवाल के असबाब है। सबसे बड़ा जवाल का सबब दीन से दूर होना है, इसलिए कि ये अल्लाह का दीन है, जिससे वाबस्ता होकर अरब के बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। क्या कहने, जिंदाबाद। तरक्की इल्म से नहीं मिलती। मैं इल्म का कायल हूं और बिल्कुल इल्म की अहमियतों का कायल हूं। तरक्की इल्म से नहीं मिलती, तरक्की दौलत से नहीं मिलती, तरक्की अच्छे लिबास से नहीं मिलती, तरक्की अच्छी सवारियों से नहीं मिलती, तरक्की तकरीरों और कॉन्फ्रेंसों से नहीं मिलती। तरक्की का वाहिद राज है मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से जुड़ जाना। क्या कहने, हाय हाय हाय। दीन क्या है, दीन उनके कदमों से जुड़ जाने का नाम है। बमुस्तफा बरसा खैशना की दी हम होश, अगर बऊल रसीदी तमाम बूला बीस, पूरा का पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। जो उनके कदमों में आ गया वो दीनदार हो गया, जो कदमों से दूर हो गया वो गुलाम हो गया। नारे तकबीर। इमाम फरमाते हैं, मुझे कम वक्त में गुफ्तगू करनी क्योंकि ट्रेन पकड़नी है, नारे से थोड़ा सा टाइम बचा ले। मेरे इमाम कहते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान हो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हुजूर से जुड़ने का नाम दीन है। जब तक हम हुजूर से जुड़े हुए थे कामयाब थे, हुजूर से दूर हो गए आज, दीन से दूर हो गए आज। देखो तिहामा की वादियों से जब सैयदना फारूक आजम गुजरे, तिहामा की वादियों से गुजरे तो रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि अपने पिछले दिनों पे रो रहा हूं। जब तक मैं नबी से जुड़ा नहीं था मेरी हैसियत क्या थी वो याद करके रो रहा हूं। जब तक जुड़ा नहीं था मेरे बाबा ना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, मेरे बाबा खत्ताब ने
مجھے اونٹ چرانے کی ذمہ داری دی اور کہا بیٹا اونٹ چراؤ. میں اونٹ چرا رہا تھا. اونٹ چراتے ہوئے میں نے چراگاہ میں ایک اونٹ لا کے کھڑا کیا اور دوسرا لانے کے لیے گیا تو پہلا بھاگ گیا. پھر دوسرا لایا تو جب وہ پہلا لایا تو دوسرا بھاگ گیا. تیسرا لایا تو دوسرا بھاگ گیا. ایک آتا ایک جاتا ایک آتا. میرا باپ غصے میں آیا اور میرے سینے پہ ایک مکہ مار کر مجھ سے کہا او خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے. فاروق اعظم رو کے کہتے ہیں جب تک نبی کا دامن نہیں ملا تھا عمر 3 اونٹ کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. نبی کا دامن کیا مل گیا؟ 3 بر اعظموں کو ایک دامن میں کھڑا کر دیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بیت المقدس تشریف لے گئے. کیا انداز ہے بیت المقدس جانے کا؟ وقت کا امیر المومنین بیت المقدس جا رہا ہے لیکن بیت المال کی اونٹنیاں لے کر نہیں جا رہا ہے, حکومت کی اونٹنیاں لے کر نہیں جا رہا ہے, اپنی ایک ہی اونٹنی اپنے پاس سے اور لے کر کے جا رہا ہے. ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, اچھے کپڑے نہیں ہے تو شادی میں کیسے جاؤں گا؟ کیوں؟ دین تیرے پاس نہیں اس لیے. صابن نہیں ہے تو منہ دھوئے بغیر دوستوں میں کیسے جاؤں گا؟ او صابن سے منہ دھونے والے اپنا دل عشق مصطفیٰ سے دھو, پھر دیکھ کہ دل کیسے دل چمکتا ہے تو چہرے کیسے چمکتے ہیں. سب ظاہر 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 ظاہر. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر کی زینت نہ کرو, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ساری توجہ ظاہر پر. دل کو چمکاؤ محبت رسول اور نسبت رسول سے. فاروق اعظم ایک اونٹنی پر بیٹھ کر بیت المقدس جا رہے. کوئی فوج پھاٹا ہٹو بچوں کی کوئی فوج نہیں. 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اشارہ کرتا تو ہزاروں لوگ جاتے. اکیلے جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, لیکن میرا عشق کہہ رہا ہے, ایمان کہہ رہا ہے اکیلے نہیں جا رہے ہیں, نسبت مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اور کس شان سے گئے ہیں, کس شان سے؟ ایک غلام خود کا ساتھ میں ہے, باری مقرر ہے. واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے, میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا, آپ نے سنا, یاد ہے آپ کو اشارہ شریف کہ تھوڑی دیر غلام بیٹھتا ہے, امیر المومنین نکیل پکڑ کر چلتے ہیں, اور جب امیر المومنین بیٹھتے تو غلام نکیل پکڑ کے چلتا ہے. لوگوں کو مسلمانوں کی سیاست سے ڈر اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان اقتدار پر آئے گا وہ ایسی سیاست کرے گا کہ آقا نکیل پکڑ کر چل رہا ہوگا اور غلام اونٹنی پر سوار ہوگا. ایسی سیاست کوئی دکھا سکتا ہے؟ یہ ایسی سیاست جب بننے والوں کی سیاست کا یہ عالم ہے تو جس نے بنایا ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کی سیاست کا عالم ہے. لوگوں کو خوف اسی بات سے, لوگوں کو خوف اسی بات سے. المختصر یہ کہ جب فاروق اعظم بیت المقدس پہنچے, پھٹا ہوا کرتا تھا, پھٹا ہوا جو موزہ تھا اور بیچ میں نالا آ گیا, تو فاروق اعظم نے وہ موزہ چمڑے کا نکال کے کندھے پہ ڈالا. ادھر ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد بن ولید کانوں میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین نے یہ کیا کیا, پہلے تو غلام کو بٹھا کر لا رہے ہیں, خود پیدل چل رہے ہیں, اور رہا صاحب جو چھپا ہوا موزہ تھا پھٹا ہوا وہ بھی کندھے پہ ڈال لیا پانی کی وجہ سے. پھٹا ہوا موزہ سامنے آ گیا, پھٹے ہوئے کپڑے, کوئی ساتھ میں نہیں. فاروق اعظم جب نالا پار کر کے واپس گئے, بہت سارے یہودی نصرانی ان کو دیکھنے آئے تھے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے, کیسے کرن و فر کے ساتھ آتا ہے, کس انداز کے ساتھ آتا ہے. لیکن جب فاروق اعظم قریب پہنچے تب وہ عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید نے کہا امیر المومنین غضب کر دیا آپ نے. اللہ اکبر. یہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ لوگ کافر ہیں, آپ کو دیکھنے آئے تھے. پھٹے کپڑے, ایک غلام ساتھ میں, وہ بھی غلام کو بٹھا کر کے لا رہے ہیں. موزہ اتارا, پھٹا ہوا موزہ ظاہر ہو گیا. فاروق اعظم کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر انہیں پھینک کر کے مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ سے ملی, ہمیں عزت اونٹوں کی وجہ سے ملی, ہمیں عزت ہاتھوں بچوں کی وجہ سے ملی؟ واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ, سواری کی وجہ سے نہیں ملی. ہمیں عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے. جب تک یہ نسبت سلامت رہے گی ہماری عزتیں سلامت رہے گی.
لیکن جب ان لوگوں نے چابیاں دی فاروق اعظم کو تو یہ کہہ کے دی اگر کرو فر کے ساتھ آتے تو ہم صرف چابیاں دیتے، لیکن تمہارے اس عدل و انصاف کو اور نبی کی نسبت کو دیکھ کر ہم چابیاں ہی نہیں چابیوں کے ساتھ اپنے دل بھی دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ نسبتیں تھیں، دین اس کا نام۔ آج ہمارے پاس دین کہاں؟ عورتوں کو مار رہے ہو، حضور نے لعنت فرمائی اس شوہر پر جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ مسجدوں کو ویران کر رہے ہو، اللہ کی لعنت اترتی جو مسجدوں کو ویران کر۔ بادشاہ کب تک تھے؟ دیکھو مجھے بات یاد آئی، آج کل عبادت کے لیے ٹائم نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جو دیندار کہلاتے ہیں میں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی بیچارے نماز کے اندر ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے ہیں، سوتے پڑے رہتے ہیں لوگ۔ 2 بجے 3 بجے تک ہم جلسہ سنیں گے اور فجر میں سوتے پڑے رہیں گے۔ ہزاروں جلسوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے کہ اپنے محلے کے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے فجر کی نماز 1 مرتبہ با جماعت ادا کر لو۔ یہ ہزاروں جلسوں میں شرکت پہ بھاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ آقا فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم کب تک بادشاہ تھے، کب تک تاجدار تھے؟ سنو دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں دل کے۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت، آپ نے وصیت کی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ شرطیں موجود ہوگی۔ چند خصوصیت بیان کی، یہ چیز جس میں وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، یعنی محرم کے علاوہ کسی نامحرم کو جان بوجھ کر کبھی نہ دیکھا ہو، قصدن کبھی نہ دیکھا ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا نماز کا پابند ہو کہ اس کی تکبیر اولیٰ جو جماعت میں پہلی تکبیر امام کہتے ہیں نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں پہلی تکبیر، اس کی زندگی میں پہلی تکبیر کبھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی سنت غیر موقدہ بھی ترک نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں موجود ہوگی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آج ڈھونڈ لے، اگر آپ بے عزتی نہ سمجھے، میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، میں بھی اور یہ میرا پورا قافلہ، یہ نائبین رسول، میرے علماء، میرے مشائخ، آپ سب اس مجمع میں شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ 4 شرطیں پائے جائیں، نہ میں، نہ میرے یہ احباب، نہ آپ۔ سوچیں ذرا، غور کریں، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم بھی ایسے نہیں، آپ بھی ایسے نہیں۔ دلی میں اعلان ہوا بختیار کاکی کی طرف سے، نامحرم کا چہرہ کبھی نہ دیکھا ہو جان بوجھ کے، تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، غیر موقدہ سنت بھی نہیں چھوڑی ہو جان بوجھ کر کے، تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، پھر شاید ایسا آدمی تو جنگل سے آئے گا، کون پڑھا سکتا ہے؟ بابا قطب کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دیر تک جنازہ رکھا رہا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ کو پتہ ہے نماز کس نے پڑھائی؟ تاریخ ہندوستان گواہ ہے کہ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش روتے ہوئے آگے بڑھے اور مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ دلی کا ہے، ہم میں کوئی ایسا مالدار جو صرف اتنا کہہ سکے کہ میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو؟ آپ کہتے ہیں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ کب تک تھے؟ جب تک ہم دین کے اتنے پابند تھے تب تک بادشاہ تھے۔ آج اگر ہمیں وطن سے نکالنے کی بات کی جا رہی تو ہمارے کرتوت ایسے ہیں، کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ جس دن مسلمانوں کے کرتوت اچھے ہو لوگ نکالنے کی بات نہیں کریں گے، ہاتھ جوڑ کر کے روکیں گے۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو دنیا میں اس چیز سے سمجھ لو۔ دیکھو مکھی کی برادری کو جانتے ہو؟ مکھی ہوتی ہے نا، مکھی ہوتی ہے، لیکن مکھی کی 2 قسم ہے، ایک محلے کی مکھی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے۔ ایک محلے کی مکھی، ایک شہد کی مکھی۔ محلے کی مکھی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، دوا ڈال ڈال کر اس کو مارتے ہیں، بولو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ اور لیکن شہد کی مکھی اتنی آتنکواد ہے، اتنی دہشت گرد ہے کہ اگر کاٹ لے تو اپنا ڈنک جسم میں چھوڑ کر اٹھتی ہے۔
آدمی سوج جائے ایسا کاٹتی ہے. اتنی دہشت گرد ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں. کوئی مار اس کو. کسی حکومت نے کہا کہ شہد کی مکھیوں محلے کی مکھی کی طرح لوگ تمہیں مارنے لگے. یاد رکھو گندگی پہ بیٹھنے سے توبہ کرو, نیکیوں کی خوشبو پہ بیٹھنا شروع کر دو. آج بھی دنیا تم کو پالنے پر مجبور ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے وہ مکھی کیوں ماری جاتی ہے, وہ مکھی کیوں پالی جاتی ہے. محلے کی مکھی بوجھ ہے, بوجھ. تو جو بوجھ ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے. اور شہد کی مکھی ضرورت ہے, وہ لیتی نہیں ہے, وہ دیتی ہے. میٹھا میٹھا شہد دیتی ہے. شہد کی مکھی ضرورت بنی, پالنا پڑ رہا ہے. محلے کی مکھی بوجھ بنی, اس لیے مارا جا رہا ہے. اس لیے کسی پہ بوجھ مت بنو, لوگوں کی ضرورت بنو. ضرورت جو ضرورت ہوتا ہے اس کو لوگ پالنے پہ مجبور ہوتے ہیں. وجہ کیا, کیسے ضرورت بنو گے؟ اگر اتنے پیسے بچا لو نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تم اپنی اولاد کو ہی نہیں اپنی پوری قوم کو پڑھا سکتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اپنی دولت کو ضائع مت کرو, اپنی دولت کو ضائع مت کرو. بلکہ جو سگریٹ اور حقہ پیتے ہیں گویا کہ ان کی ماں باپ کی ان کے ساتھ بد دعا ہے. کیونکہ جس کو بد دعا دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, جا اللہ تیری دولت کو آگ لگائے, تیری دولت کو آگ لگے. حقہ سگریٹ پینے والے لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا, لیکن میں مجبور ہوں. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے, اگر وہ قوم سگریٹ اور حقے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے سال کے, تو کیا قیامت کے دن اللہ ان سے حساب نہیں لے گا؟
अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेगा। सोचो, गौर करो। तो जब कोई किसी से नाराज होता है क्या कहता है? जा अल्लाह तेरी दौलत को आग लगाए। तो तुम अपने हाथों से अगर सिगरेट को आग लगा रहे हो तो सिगरेट को आग नहीं लग रही है, आपने जिस दौलत से सिगरेट खरीदी है, आपने उस दौलत को आग लग रही है। कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई आपको? जब अल्लाह के रसूल का फरमान ये है, अल्लाह के रसूल का फरमान ये है कि तू पेट भर कर खाए और तेरा पड़ोसी भूखा सोए तो तू कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। जब पेट भर खा के तू सोया, तेरा पड़ोसी भूखा मरे तो तू कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ये जान ईमान का फरमान है। तो तू रात भर सिगरेट और हुक्का पीता रहे और गुटखा खा खा करके थूकता रहे और तेरे पड़ोस में एक बेटी बिस्तर पर करवट ले रही है कि उसके घर में शादी का कोई इंतजाम नहीं है, तुम अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे? रब की बारगाह में मुंह क्या दिखाओगे? और अगर मेरे उलमा और मेरी कौम मुझे माफ करे तो एक बात कहना चाहता हूं। आज हम उर्स के मौके पे, संदल के मौके पर अपने पीर की कब्रों पर एक एक लाख रुपए की चादरें चढ़ाते हैं, एक एक लाख की और बस मुरीदों में चर्चा होना चाहिए, फला मुरीद कितना अकीदतमंद है, 1 लाख की चादर लाया, 50,000 की चादर लाया। अहले सुन्नत व जमात का मसलक, जिसको आज पहचान के लिए सदी में मसलक आला हजरत कहते हैं, उस मसलक की फिक्र ये है कि तू अपने पीर को अगर जन्नती मानता है, जन्नती, तो अल्लाह ने तेरे पीर को कब्र के अंदर जन्नती जोड़ा पहना दिया है। तो जिस पीर को कब्र में जन्नती जोड़ा पहना दिया गया है, अब उस पीर को तेरी 50,000 और 1 लाख रुपए की चादर की जरूरत नहीं है। 1 लाख की चादर अपनी पीर की कब्र पर डालने की बजाय सिर्फ 100 रुपए की चादर ला के डाल दे और जितने पैसे बचे वो मोहल्ले की किसी बेवा या किसी यतीम लड़की के सर पर डाल दे, इसलिए कि कब्र को चादर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी खुले सर फिरने वाली बेवा के सर को चादर की जरूरत है। हमारे मसलक की तालीम ये है, हमारे मसलक की तालीम ये है। सुनियो, इसलिए अपने आप पर रहम करो, अल्लाह को क़यामत के दिन जवाब देना है। मैं तो लोगों से कहता हूं, शादी की फजूल खर्ची पर भी कंट्रोल करो और जलसे की फजूल खर्ची पर भी कंट्रोल करो। जलसों में भी बहुत फजूल खर्ची हो रही है, यहां नहीं हो रही है लेकिन आमतौर पे होती है। स्टेज पर इतनी सजावट, मंडप पर इतनी सजावट, मैं कहता हूं नॉर्मल हो सकता है तो नॉर्मल। एक एक मुकर्रिर के गले में 5-5 हजार का एक एक हार 2 सेकंड में वो उतार देगा। 5,000 का हार पहना 2 सेकंड में उतार देगा। मैं कहता हूं जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, उनकी आबरू बिक रही हो, उस कौम के खतीब आलिम को, पीर को क्या जेब देता है कि वो 2 सेकंड में हार पहन के उतार दे? क्या पूछा नहीं जाएगा? सवाल नहीं होगा। ये हार पहनने वाले और पहनाने वालों से भी पूछा जाएगा। बल्कि आपको बताऊं, एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर की बीवी ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन फारूक सिद्दीक अकबर से, बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, मेरे नबी के साहब क्या संवारा था हुजूर पर एक कुरान नाजिल हुआ था। हुजूर ने उस एक कुरान की वजह से कितने कुरान ढाल दिए थे इंसानी शक्ल में। लोग अरबी जबान नहीं जानते थे, लेकिन जानते थे की जबान देख करके कलेमा पढ़ के मुसलमान हो। सिद्दीक अकबर उनकी बीवी ने कहा, आज हलवा खाने को दिल चाहता है। सिद्दीक अकबर से आज फरमाया, अपनी आमदनी इतनी नहीं है, अपनी आमदनी इतनी नहीं कि मैं तुम्हें हलवा खिला सकूं, क्योंकि हमें बैतुल माल से वजीफा मिलता है, अब वो इतना नहीं मिलता कि हलवा। कहा नहीं, आप मुझे जितना खर्चे के लिए पैसे देते हैं उनमें से मैंने बचा करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, उसी पैसे से हलवा खरीद लेते। कहा लाओ, कितने पैसे बचाए? बीवी ने ला करके रखा। फरमाया इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पैसे ज्यादा देता था, क्योंकि जितने पैसे तुमने बचाए इसका मतलब इतने पैसे तुम्हें ज्यादा मिलते थे, तो इतने पैसे अगर तुम्हें ज्यादा मिलते थे तो ये सारे पैसे बैतुल माल में वापस चले जाना चाहिए। और बैतुल माल में वापस कर दिया, ये कहकर कि मदीने मुनव्वरा में अगर यतीम बच्चे
भूखे सोते हैं तो मैं अपने बच्चों को हलवा कैसे खिला दूं, कयामत के दिन मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। वो अपने बच्चों को इस तसव्वुर से हलवा ना खिलाएं कि मदीने के कुछ यतीम बच्चे भूखे सो रहे हैं और हम 5-5 हजार रुपए का हार 2 सेकंड में पहन करके उतार दे, और अगर घंटों भी पहन लेंगे तो कौन से हमारे अंदर सुर्खाब के पर लग जाएंगे। याद रखें, जलसों की फजूल खर्ची पर भी कंट्रोल करना होगा। हम बहुत बेबाक हो गए। अच्छी तरह याद रखना, अगर अमीनुल कादरी से अल्लाह राजी है तो बगैर हार के भी अमीन की इज्जत को कोई खत्म नहीं कर सकता, और अल्लाह ना करे किसी से अल्लाह नाराज है तो 5,000 नहीं बल्कि 5 लाख का हार पहन कर भी कोई अल्लाह की बारगाह में उसको मकबूल नहीं बना सकता। इसलिए जाहिर बीन मत बनो, हकायक की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। बल्कि 2 जुमलों में अगर कह सकता हूं तो कह दूं, रसूमात की तरफ मत जाओ, दीन की तरफ आओ। हर जगह रसूमात अलग अलग होती है, लेकिन दीन किसी भी खित्ते में चले जाओ, दीन का कानून एक ही होता है, दीन का कानून यकसा ही होता है। इसलिए रसूमात की तरफ न जाना, अपने दीन की तरफ आना। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब बाबा बख्तियार काकी के जनाजा पढ़ाने का वक्त आया, कोई आगे नहीं बढ़ा। दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़े तो उस वक्त मुसल्ले पर गए तो किसी ने बाजू पकड़ा। अच्छा, उस दौर के अहले इल्म की जुर्रत भी कितनी थी कि बादशाह को पकड़ सकते थे। आज बड़ी माजरत के साथ अगर हमारा मस्जिद का मुतवल्ली सूद का धंधा कर रहा हो या बदअकीदों से रिश्तेदारी कर रहा हो तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसका बाजू पकड़ सके। बड़ी माजरत के साथ कुछ जुर्रतमंद लोग ऐसे होंगे, लेकिन मेरी तरह के कुछ लोग नई हिम्मत है। हम कहते हैं हम इसकी हुकूमत का तख्ता बदल देंगे, उसकी हुकूमत का तख्ता। अरे तेरा मुतवल्ली सूद का धंधा करता है, तू उसका बाजू नहीं पकड़ सकता। वजह यह है हमारे अंदर वो ईमानी हरारत न रही। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात की थी। कहते हैं न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां, न तो गजनवी में तड़प रही, न तो खम है जुल्फे अयाज में। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारे अंदर वो जुर्रत नहीं है हक बोलने की, जबकि हदीस पाक है कि जो सूद का एक लुकमा खाए गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। सबको पता है कौन किसका बाजू पकड़ता है, लेकिन वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश का बाजू पकड़ लिया गया। बादशाह तुम दिल्ली के बादशाह जरूर हो, लेकिन पीर की वसीयत को हम पामाल होने नहीं देंगे जिसमें 4 शर्तें नहीं होगी। हम उसको जनाजा पढ़ाने नहीं देंगे। एक तो ये कि तहज्जुद फौत न हुई हो, एक तो ये तकबीर उला फौत न हुई हो, एक तो ये कि सुन्नत गैर मुक़द्दा भी फौत न हुई हो, एक तो ये कि गैर महरम के चेहरे पे जानबूझ के नजर न डाली हो। जिसमें 4 शर्तें नहीं होगी हम उसको जनाजा पढ़ाने नहीं देंगे। वक्त का बादशाह भी कितना रकीकुल कल्ब और नरम दिल था। रो पड़े अल्तमश और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है, ये 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। और उस पर उन्होंने सीना नहीं ताना, बल्कि अपने पीर के चेहरे से कफन हटाकर कहते हैं बाबा आपने तो पर्दा कर लिया और हमें बेपर्दा कर दिया। अगर आप हमें बेपर्दा न करते तो ये राज शमसुद्दीन अपनी कफन के अंदर अपने साथ कब्र में लेकर के जाता। जब तक मुसलमानों का किरदार ये था तब तक मुसलमान बादशाह था, उरूज के दिन तब तक थे। आज थोड़ी सी दौलत आती है,
नंगे सर मेरे नबी की दरबार में लाई गई तो मेरे नबी ने उसके सर पे चादर डालकर अपनी उम्मत को पैगाम दिया, बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर मत उठाना। बहादुर शाह जफर के दरबार में नाश्ते में 200 डिशें पकती थी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर का आखिरी वक्त आया तो एक फटा पुराना कपड़ा उसके जिस्म पे था, मैली सी टोपी थी, और उसको जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों की कोर्ट में, तो बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा था। और जब बादशाह अंग्रेजों की कोर्ट में हाजिर हुआ तो जो 200 डिशों के साथ नाश्ता करता था बहादुर शाह जफर, वो हाथ के इशारे कुछ कर रहा था और जबान से कुछ बोल रहा था। मौरखीन से पूछा गया, बादशाह मुंह से कुछ बोल रहा था, हाथ के इशारे कुछ कर रहा था, तो मौरखीन ने लिखा उस दिन बादशाह इतना भूखा था कि वो क्या बोल रहा था उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जबान कुछ बोल रही थी, हाथ के इशारे कुछ हो रहे थे। जब जेल के अंदर अंग्रेजों से बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे सुबह सुबह अच्छे नाश्ते की आदत है, तो अंग्रेजों ने उसके बेटों का कटा हुआ सर उसको तश्त में रखकर नाश्ते में पेश किया था। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई का मंजर तारीख ने देखा। मुगल बादशाहों ने अय्याशियां की थी ना, मुगल बादशाहों ने आवारगी की थी ना, मुगल बादशाहों ने जुल्म भी किया था ना। हाँ, मुगल शहजादों के पास दौलत आई थी तो आवारगी और अय्याशियों का आलम यह था कि मुगल बादशाह मुगल शहजादे की एक दास्तां ने कहा था, ऐ शहजादे मैंने किसी को कभी मरते हुए नहीं देखा। तो एक बंदा जा रहा था सिर्फ अपनी दास्तां की खुशी के लिए, उसने गोली चला दी और कहा लोग देख लो, अगर किसी को मरते हुए नहीं देखा तो ये इसको तड़पते हुए और मरते हुए देख लो। याद रखना जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जालिम की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। मेरे अल्लाह का इरशाद है कि बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी मारेगी तो कयामत के दिन उस सींग वाली बकरी को भी सजा मिलेगी। अगर कोई लकड़ी किसी लकड़ी को खराश पहुंचाएगी तो हम उसको भी सजा देंगे। अगर किसी ने चिड़िया की जिंदगी से खेल के चिड़िया पे जुल्म किया होगा हम उसको भी सजा देंगे जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा। जो चिड़िया की जिंदगी को बर्बाद करे अल्लाह उसको सजा देगा। जो अपनी खुद की जिंदगी को गुनाहों में बर्बाद कर रहे हैं, जो अपनी खुद की जिंदगी को गुनाहों में तबाह कर रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है, संभल कर रहो, अपनी दौलत को आवारगी में खर्च मत करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सीधे रास्ते पे खर्च करो। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मस्जिदें बना लो, मदरसे बना लो, गरीबों की दुआएं ले लो। अच्छी तरह याद रखना हजारों साल की इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर किसी गरीब और मुफलिस की दुआएं पहुंचा देती है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी में एक बात कर दूं, चूंकि उर्स की महफिल है, आखिरी में एक बात कर दूं, उर्स की महफिल है। मैंने अभी अल्तमश का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आई। अल्तमश की पहली जिंदगी आपको पता है क्या है? अल्तमश जब बगदाद में रहते थे, शमसुद्दीन अल्तमश एक मालदार सौदागर के वो गुलाम थे, गुलाम, बस इस पर मुकम्मल करता, गुलाम थे वो गुलाम। उनके मालिक ने, उनके सेठ ने उनसे कहा शमसुद्दीन जा और मेरी फला चीज फौरन खरीद कर लेकर आ। तो जैसे आजकल के हमारे जवान लड़के बाइक भगाते हुए जाते और भगाते हुए जल्दी से आ जाते और आ जाते, तो शमसुद्दीन ने अपना घोड़ा निकाला और जैसे ही दौड़ाने लगे देखे कि एक दरख्त के नीचे दो बुजुर्ग बैठे, एक का नाम है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और दूसरे का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक दरख्त के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा दो अल्लाह के वली बैठे हैं। दिल में ख्याल आया, वली बैठे हुए हैं, वली बैठे हुए, वली बैठे हुए, और मैं घोड़े पर बैठ करके ऐसे सनासम निकल जाऊं? नहीं। शमसुद्दीन ने कहा ये अदब के खिलाफ है। मेरा मालिक मुझे डांटेगा, डांट खा लूंगा, मारेगा, मार भी खा लूंगा, लेकिन वली बैठे हुए मैं बेअदबी के साथ सनसनाते हुए नहीं जा सकता। क्या हुआ जानते? शमसुद्दीन घोड़े से उतरे, लगाम पकड़ी और पैदल चलते हुए गुजरे और उनको झुककर सलाम किया, फिर आगे बढ़े। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को
ادب کی یہ ادا پسند آ گئی. خواجہ قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے, دیکھو دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے, دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے, دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے, دھوکہ ہو رہا ہے آپ کو, یہ بادشاہ نہیں ہے دلی کا, یہ تو فلاں سوداگر کا غلام ہے. اللہ کے ولی نے کہا چپ, ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا, کیونکہ ولی تو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے. اس نے اللہ کے دو ولیوں کا ادب کیا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کو دلی کا بادشاہ بنا دیا. ایک دن وہ آیا کہ وہ غلام دو ولیوں کے ادب کی برکت سے دلی کا بادشاہ بن گیا. آپ مجھے بتائیں, اب پتا چلا مسلمانوں کے عروج کے دن کب تک تھے؟ جب تک اللہ کے گھر سے رشتہ مضبوط تھا اور جب تک اللہ والوں کا ادب دل میں موجود تھا. یہ قوم ذلیل نہ ہوتی اگر ولیوں کا ادب کرتی, نبیوں کا ادب کرتی. یاد رکھنا ہم کب سے ذلیل ہو رہے ہیں؟ جب سے نبی کا ادب نکل گیا. آج نوجوان لڑکے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی کو تو علم غیب نہیں تھا, نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. اپنے مولوی کے لیے 50 القابات اور نبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. جو قوم نبی کو اپنی طرح کہے, جو قوم نبی کے علم کا انکار کرے, جو قوم نبی کی بے ادبی کرے, وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک ہم ادب کرنے والے تھے, با ادب تھے, تب تک عروج پر تھے. اللہ والوں کا ادب چھوڑا, اب دولت آتی, علم آتا ہے. پی ایچ ڈی کرنے والے لڑکے کہتے ہیں ارے یہ ولیوں کی قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے. تو نے تو انگریزی میں پی ایچ ڈی کی ہے, تجھے قرآن سے کیا شغف ہے؟ تو جس کو مٹی کا ڈھیر کہہ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم فلا اقسم بمواقع النجوم. اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں. تارے چھپتے ڈوبتے نہیں ہیں. اس کی ایک تفسیر میں در منصور میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ تارے ڈوبنے کی جو جگہ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی, اس سے مراد اللہ والوں کی قبریں ہیں, اللہ والوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے. جس کو قرآن جس کی قسم اٹھائے تم اس کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہو, نبی کی بے ادبی کرتے ہو, اس لیے تمہارے اچھے دن چلے گئے. اچھے دن کسی کی حکومت کے آنے پر نہیں آتے, اچھے دن مصطفیٰ جان رحمت کی ادب کی برکت کی وجہ سے آتے ہیں. اور اگر بات آ گئی ہے ادب کی, آؤ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے. ان کے غلام تھے جس کا نام ایاز تھا, ایاز کے ایک بیٹے تھے ان کا نام محمد تھا, اور اسی کو ایاز نے سلطان کی خدمت خاص پر رکھا تھا. سلطان کے پرسنل معاملات میں جو ہے وہ سلطان ایاز کے بیٹے محمد کام انجام دیا کرتے تھے, یعنی کہ غسل کا پانی رکھنا, وضو کا پانی رکھنا, نہانے کی چیزوں کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ. ایک دن ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا, ٹاویل نہیں رکھا, تولیہ نہیں رکھا, تو اندر سے محمود نے آواز دی او ایاز کے بیٹے تو نے آج تولیہ نہیں رکھا. ایاز نے سنا, اٹینشن ہو گئے. بادشاہ جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے, اور بادشاہ لوگ جس کا نام نہیں لیتے اس کی گردن بھی سلامت نہیں رہتی. ایاز رک گئے. جہاں پناہ اگر زندگی کی بخشش ہو تو ایک سوال کروں. ایاز کے سوال پہ محمود نے کہا بالکل کرو. ایاز تمہیں کب روکا؟ کہا حضرت آج غلام زادے کا نام لے کر نہیں پکارا. کہا ایاز کے بیٹے تو نے آج غسل خانے میں تولیہ نہیں رکھا. محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے, محمد تو پہلے میرے آقا آمینہ کے لال کا نام ہے, اور میں کبھی بھی نام محمد بے وضو نہیں لیتا, تو میں آج نام محمد بے وضو کیسے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا وضو نہیں تھا اور میں غسل خانے میں جا رہا تھا, تو میں نے محمد کہہ کے پکارنا گوارا نہیں کیا, بلکہ میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا تاکہ نام محمد میں بے وضو نہ لے سکوں. اندازہ فرمائے جب تک ہم اتنا ادب کرتے تھے اپنے نبی کا, اور جب تک اتنا عمل کرتے تھے, تب تک اللہ نے ہمیں عروج دیا تھا. جب سے ادب گیا تب سے زوال کے دن آ گئے. کتنی بات بیان کریں. قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خَسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے محبوب آپ کے زمانے کی, زمانے محبوب کی قسم, ہر انسان گھاٹے میں ہے. زوال پذیر ہر انسان سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, صبر کیا,
حق پر قائم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب رہے۔ کامیابی چاہتے ہو، ایمان لا چکے ہو، نیک عمل کرو، حق پر قائم رہو۔ حق پر، حق کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت حق ہے، اور اہل سنت کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ اور گمراہ گر ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر قائم رہو۔ میرے امام نے فرمایا، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا۔ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھو ہمارے بزرگوں کی بولی کون بولتا ہے۔ جو بزرگوں کی بولی بولے وہی حق پر ہے، جو بزرگوں کی بولی سے ہٹ جائے، کتنا بڑا مقرر ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا خانقاہ والا ہو، جس کی بولی غوث و خواجہ کی بولی سے ہٹ جائے، سمجھ لینا کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ جس کی بولی اپنے بزرگوں کی بولی سے، امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حق پر قائم رکھے۔ گفتگو بہت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور میرے بعد بھی یہ پروگرام جاری رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، پروگرام والے بہت محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ 2-4 گھنٹے کے لیے پروگرام میں آتے ہیں، لیکن جو پروگرام کرتے ہیں وہ کئی مہینوں سے پروگرام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ اٹھ کے بھاگتے ہیں، مجمع منتشر کرتے ہیں، آپ نہیں سنتے کسی کو، تو ان کی محنتیں ایسا لگتا ہے کہ ضائع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاؤ، پروگرام خراب مت کرو، بلکہ پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا۔ اٹھ کر آپ نے میرے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ رامپوری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں نعت پڑھوں گا۔ ذکر رسول ہو رہا ہو تو پھر ہم ذکر رسول چھوڑ کے کسی کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، میرے نبی کے ذکر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کی عشق کا امتحان ہے کہ آپ ذکر نبی کے لیے بیٹھتے ہیں یا کسی گنہگار کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ آپ کے عشق کا امتحان ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، محفل منتشر آپ نہیں ہونے دیں گے میرے بعد، چونکہ ذکر رسول ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ محفل ایسی جمی ہے، انشاءاللہ جمی رہے گی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، یہ میری گزارش کے خلاف ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے۔ آپ سے مہربانی سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، پروگرام آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔